50% लोग डाइट से फिट नहीं बल्कि अपने आप को कुपोषण में ढकेल देते हैं। तो क्या डाइट हमारी सेहत के लिए है ज़रूरी? आपको लगता है कि डाइट करने से आपका शरीर फिट रहता है? तो आप गलत हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे कि डाइट आपको सेहतमंद बनाती है या फिर कमज़ोर। डाइटिंग से होता है सेहत को भारी नुकसान। अगर आप भी करते हैं डाइटिंग तो ज़रूर देखिए ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा डाइटिंग के फ़ायदे या नुकसान के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो साझा करिएगा। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हर डे के स्पेशल वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। अगर आपको लगता है कि दुबले पतले और आकर्षक दिखने के लिए डाइटिंग करना ज़रूरी है तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर डाइटिंग बहुत अच्छी चीज़ होती तो आज का ये डे इवेंट मनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन कौन सा ऐसा स्पेशल डे इवेंट है। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और नो डाइटिंग डे की इस वीडियो को देखें और समझें क्या डाइटिंग आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। अगर आपको लगता है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं वो हेल्दी होते हैं और दुबले पतले होने के लिए लोग न जाने कौन कौन से तौर तरीके अपनाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग डाइट फॉलो करते हैं और ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जो उन्हें कुपोषण की तरफ ले जाती है और इसी कुपोषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। तो क्या डाइटिंग करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? क्या हमें डाइटिंग करनी चाहिए या डाइटिंग से हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है? तो जानने के लिए आज के दिन, आज का स्पेशल डे इवेंट जो कि नो डाइट डे के नाम से जाना जाता है, 6 मई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डाइटिंग करने से आपके शरीर को कितने सारे नुकसान हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता तक नहीं चलता कि डाइटिंग आपके लिए सेहतमंद है या फिर नुकसानदायक। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कर रहा है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताऊंगी इंटरनेशनल नो डाइटिंग डे मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और कैसा रहा नो डाइटिंग डे का रोचक सफर। वैसे तो आप सबके मुंह से यही सुनते होंगे कि दुबला पतला होने के लिए हमें डाइट करने की जरूरत है, लेकिन क्या डाइट आपके जीवन के लिए स्वास्थ्य से भरी हुई होती है? तो जानने के लिए बहुत कुछ रोचक आज के दिन इस वीडियो में अंत तक बने रहे और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज ऐसे ही मिलती रहे और बहुत सारी रोचक जानकारियां आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से साझा कर सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार डाइटिंग होती क्या चीज़ है। कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है कि वो हद से ज़्यादा मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अपने खाने पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो खाना बंद कर देते हैं। इसे ही डाइट कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कैसे, कब और किन के द्वारा मनाया गया, क्योंकि ये जानना इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन की रोचक शुरुआत के इतिहास के बारे में जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे पहली बार 1992 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महिला मैरी इवांस ने की थी। मैरी का उद्देश्य था कि लोग अपनी बॉडी शेप को लेकर कभी शर्मिंदा ना हो और वे जैसे दिखते हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, साथ ही डाइटिंग से होने वाले नुकसान को भी समझें। ब्रिटेन की ये महिला मैरी इवांस खुद एक एनोरेक्सिया जैसी बीमारी से ग्रसित थी। एनोरेक्सिया एक तरह की खाने की बीमारी है। तो ये बीमारी किस तरीके से मनुष्य के शरीर में विकार उत्पन्न करती है, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एनोरेक्सिया एक तरह की खाने की बीमारी है। एनोरेक्सिया नर्वोसा भी इसे कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर का वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को वजन के प्रति गलत अवधारणाएं होती हैं और एनोरेक्सिया से पीड़ित लोग अपने वजन और शरीर के आकार को नियंत्रित करने के लिए तमाम प्रयासों में जुट जाते हैं। मैरी इवांस ने डाइट ब्रेकर नामक एक संगठन शुरू किया था और अपने संगठन के जरिए ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे का आयोजन भी किया था। वो लोगों को ये समझाना चाहती थी कि आप जिस तरह दिखते हैं वैसा ही खुद को स्वीकार करें और अपने बॉडी शेप या मोटापे के कारण खुद को शर्मिंदगी में ना ढकेलें। आप जैसे हैं खूबसूरत हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जिए। ये उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है।
वैसे तो आज के दिवस को मनाने का एक उद्देश्य और भी है कि जो लोग डाइट वाइट के चक्कर में पड़े रहते हैं वो दिल खोलकर आज के दिन नो डाइट के रूल को फॉलो करें, यानी कि दिल खोलकर जो उनकी इच्छा हो वो खाएं और उसके स्वाद का आनंद लें। वैसे तो आपको बता दें कि कुछ लोग इस नो डाइट डे को चीट डे के रूप में भी मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं चीट डे के रूप में, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नो डाइट डे को चीट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहद खास होता है जो अपनी सेहत और डाइट को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं और बहुत ही अनुशासित रहते हैं। नो डाइट डे के दिन वे अपने खान पान के नियमों को तोड़कर अपने पसंद की कोई चीज़ बगैर किसी गिल्ट के खाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो नो डाइट डे खुद के प्रति प्यार जाहिर करने का दिन है। आज पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने पसंद की चीज़ें बिना डाइट को फॉलो किए हुए खाते हैं। वैसे अगर सही मायने में देखें तो इंटरनेशनल नो डाइट डे के मुख्य संदेशों में ये भी कहा जाता है कि आहार और वजन घटाना भी कई मायने में गलत हो सकता है। जैसे जैसे आहार प्रतिबंधित खाने के पैटर्न पर आधारित होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी, अव्यवस्थित खानों की आदत और यहाँ तक कि खाने के विकारों को भी जन्म दे देते हैं। वजन कम करना कई बार नकारात्मक शरीर की छवि, कम आत्मसम्मान और बहुत सारी बीमारियों को भी आमंत्रण दे देता है। तो आज के दिन ये दिवस यानी कि नो डाइट डे ऐसे लोगों को वो बात समझाने के लिए भी मनाया जाता है कि डाइटिंग करना कोई ज़रूरी नहीं, हम जैसे हैं सेहतमंद होने चाहिए चाहे हम कैसे भी क्यों ना दिख रहे हों। डाइट करने से बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो कौन कौन से वो नुकसान हैं जो डाइट की वजह से उठाने पड़ते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डाइट करने की वजह से चिड़चिड़ाहट और थकान हो जाती है। जब आप भरपूर खाना नहीं खाते और भूखे रहते हैं, इससे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती और आपको थकान और कमजोरी सी महसूस होने लगती है। आपने देखा होगा डाइटिंग करने वाले ज़्यादातर लोगों का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों का ब्लड शुगर लेवल भी लो हो जाता है। नंबर 2 है मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है। कम खाने से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं या अपने मील स्किप करते हैं, कई बार उनका वजन फिर भी कम नहीं होता और उल्टा उनका वजन बढ़ने लगता है। इसका कारण है आपका मेटाबॉलिज्म। डाइटिंग के दौरान मांसपेशियों में ढीलापन आने लगता है और बॉडी की शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है। फिर आपको लगता है अरे भाई मैं तो डाइट कर रहा हूँ फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो उसका कारण यही होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है। नंबर 3 है पाचन की समस्या। कम खाने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है और पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके शरीर में फाइबर की कमी होने लगती है जो आपको कई तरह के खानों से मिलता है। ऐसे में शरीर को जरूरी तत्व नहीं मिल पाते जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। नंबर 4 है पथरी की समस्या। जो लोग अक्सर कम खाते हैं या डाइटिंग करते हैं उनके शरीर को कम कैलोरीज मिल पाती है। लंबे समय तक ऐसी दिनचर्या अपनाने से पित्ताशय में पथरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर एक्सपर्ट की राय माने तो डाइटिंग करने से ज़्यादा अच्छा हो कि आप हेल्दी भोजन खाएं। बिना सोचे समझे किसी भी डाइटिंग प्लान को फॉलो ना करें। आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है जिससे आपका मोटापा कम होने की बजाय और बढ़ जाता है और कमजोरी की वजह से आप न जाने कितने बीमारियों को अपने शरीर में स्थान दे देते हैं। डाइट कंट्रोल करना आसान नहीं होता क्योंकि डाइट कंट्रोल करने से शरीर को बहुत सारे चेंजेस के साथ गुजरना पड़ता है और वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव हों ये ज़रूरी नहीं। वैसे तो लोगों में एक दूसरे को देखकर डाइटिंग करने का क्रेज़ बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी को या फिर अन्य किसी व्यक्ति को देखकर डाइट करने की सोच रहे हैं तो आप ये निश्चित जरूर कर लीजिए कि डाइट फॉलो तभी करें जब तक डाइटिशियन आपको आपके जीवन के हिसाब से, आपके हाइट वेट के हिसाब से, आपके खाने पीने की चीज़ों के बारे में आपको सुझाए ना। क्योंकि डाइट के समय आपको उन ज़रूरी न्यूट्रिशंस, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे शरीर सुचारू ढंग से चल सके। तो जब तक आपको कोई डाइटिंग के लिए प्लान ना दे, यानी कि कोई डॉक्टर जो कि डाइटिशियन होते हैं जिनके सुपरविज़न में आप खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और डाइट करते हैं, तब ही आपकी डाइट सक्सेसफुल होगी। अगर आप ऐसे ही किसी को देखकर या किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी डाइट आपके लिए कमजोरी का कारण और आपकी सेहत को बिगाड़ने का कारण भी बन सकती है। आजकल लोग क्रैश डाइटिंग के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं और क्रैश डाइटिंग ही आपके सेहत को बिगाड़ देती है। तो आज के दिन यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे आपको एक मैसेज देता है कि आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आप
स्वस्थ होने चाहिए, ना कि डाइट करके अपने आप को दुबला पतला दिखाने की होड़ में आप लगे। आप जैसे हैं बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, बहुत ऐसे हेल्दी मोटे लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको लोग आइडियल मानते हैं। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद रखने की तरफ बढ़िए, ना कि दुबले पतले दिखने की तरफ, क्योंकि डाइटिंग से आप दुबले पतले हो सकते हैं लेकिन आप सेहतमंद हो इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्मीद करते हैं 6 मई की ये डे इवेंट स्टोरी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो जीडीएफ लाइव चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लोगों तक साझा करिए, जिससे नो डाइट के फायदे वो समझ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।